दुनिया भर में आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मज़दूरों का आलमी दिन है और यही हम देख रहे हैं कि आलमी दिन पर मज़दूरों को छुट्टी करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन ये मज़दूर सख्त गर्मी में भी जो है यहाँ पर हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं E11 मरकज़ में मौजूद हूँ और शदीद धूप तपिश है। दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। मैं ख़ुद धूप से बचने के लिए छाँव में खड़ी हूँ, लेकिन मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। आज के दिन भी यहाँ पर जो मजदूरी करवा रहे हैं इनसे उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शरफगन मसूद नाम है मेरा और यहाँ पे ये हम काम कर रहे हैं। इट्स लेबर डे, लेकिन हमने इनको बोला भी था कि आज के दिन छुट्टी कर ले, लेकिन इन्होंने मना किया कि नहीं, हम छुट्टी नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आर हैंड टू माउथ, और अगर हम छुट्टी करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलें कैरी ऑन जारी रखें, मैं आप लोगों को खैर है इस दिन की निस्बत से आप लोगों को मैं डबल वेजेस दे दूँगा। मतलब कि सर आज आप इनको डबल वेजेस देंगे, एक इनके आलमी दिन की वजह से और एक इनके काम? यस, ऐसा ही है कि मैं आज इनको एक बोनस जो है वेजेस दूंगा, जो इनका हक भी बनता है। और हम तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि मज़दूर जो हैं इनको हम बैकअप करें, क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। मैं ये समझता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कैसा लगता है इस तबके को इतनी मेहनत, हालांकि आपने खुद इनको कहा कि ये छुट्टी कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं कैसा लगता है इनको इतनी मेहनत करते हुए देखिए कि हालांकि चाहें तो ये छुट्टी भी कर सकते हैं, इनको बोनस भी मिल रहा है, फिर भी ये यहाँ पे हमें मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक मज़दूर जो है वो अपनी दिहाड़ी पे गुजारा करता है, और अगर ये छुट्टी कर लेते हैं तो इन बेचारों के लिए ये दिन के जो घर के अखराजात होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए ये अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं और प्रेफर करते हैं कि ये मज़दूरी करें इवन लेबर डे पे, जो बदकिस्मती है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो दे हैव टू डू इट। बिल्कुल, यहाँ पे हम मज़दूरों से भी बात करेंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत शदीद हो रही है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये मेहनत करें, आज छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पे ये साहब बता रहे हैं कि उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपना काम ख़त्म करना चाह रहे हैं वक्त पे। तो चलते हैं मज़दूरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से। आइए चलें। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज उनका आलमी दिन है, आलमी दिन पर छुट्टी करने के बजाय वो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? शाज़मान। शाज़मान साहब, मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों का आलमी दिन है मज़दूरों का, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाजी महंगाई इतनी को हो चुकी है कि अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। पहले काम बहुत सारे कम हैं, ना हुकूमत कोई टेंडर दे रही है, ना प्राइवेट कोई काम चल रहे हैं। सर ये 3 लाख पे टन चला गया, रेत बजरी और सीमेंट 1100 रुपये बोरी हो गई। मजदूर का तो पहले ही बुरा हाल है, और जो आटा दिया है हुकूमत ने वो भी मिट्टी है। हमारा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आज के दिन आपको छुट्टी करनी चाहिए थी, आराम करना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतनी शदीद धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? भाजी ये तो अभी मुसलसल ही होगा ना, गर्मी भी होगी, कभी छुट्टी का दिन होगा, गुजारा नहीं होता। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत को मैं तो कहता हूँ उतर जाओ, चुपचाप किसी आदमी को दे दो कि वो चलाए हुकूमत। अच्छा, मुझे बताएं आपकी दिहाड़ी कितने की होती है एक दिन की? भाजी मेरी तकरीबन 1700 2000। ठीक है, तो इतनी महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा करते हैं? भाजी कुछ गुजारा मेरा तो हो जाता है, कुछ लेबर का नहीं होता। जो 1000 रुपये लेने वाले हैं 1200, उनका गुजारा तो नहीं होता। ये तो हमारा साहब इधर अच्छा है कि जो ईद को भी सबको ईदी भी दे दी, रमज़ान में भी पैसे देता रहा, निज़ाम चलता रहा। अभी जिसके 3 बच्चे वो तो नहीं खा सकता, और मज़दूर डे तो अभी वैसे मज़दूरों को तो भूल ही गया है कि हमारा कोई डे है कि नहीं है। बिल्कुल, जिनका दिन है उनको अपना दिन ही याद नहीं है कि उनका दिन है, क्योंकि इतनी मेहनत है, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर ये लोग अपनी दिहाड़ी नहीं लगाते हैं तो इनका गुजारा जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। मज़ीद मज़दूर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि हर मज़दूर का अपना दुख है, अपनी कहानी है। आइए चलते हैं और अगले मज़दूर से बात करते हैं।
हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज लेबर डे है, इनका दिन है, उसके बावजूद यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इतनी गर्मी में, तो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर है जी। कैसर साहब, मुझे बताइएगा, आज मजदूरों का आलमी दिन है, आप लोगों का दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मज़दूरों का दिन है लेकिन मैं छुट्टी नहीं काट सकता क्योंकि अकेला कमाने वाला बंदा हूँ। घर में मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मेहनत जैसी भी होती है मैं करता हूँ, लेकिन रेस्ट मैंने कभी नहीं की। तो मुझे बताएं, आपकी उम्र भी इतनी है, फिर भी हम देख रहे हैं कि सख्त जान वाला ये काम है, इतनी गर्मी, मौसम गर्म होता है, हब्स भी है, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं? से चलना पड़ता है हालात के साथ, ऊपर से हालात भी ऐसे हैं और क्या करूँ, बैठ भी नहीं सकता घर, क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो वो उनको खिलाएगा कौन। बिल्कुल, हर मजदूर की एक ही कहानी है कि अगर ये लोग बैठ गए तो उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। ये तो वो मजदूर हैं जिनको काम मिल रहा है। आइए आपको ऐसे मजदूरों से भी मिलाते हैं जो दिन भर इंतज़ार करते हैं और रात कभी कभार ऐसी भी उनकी आती है जब कोई काम नहीं मिलता और खाली हाथ घर जाना पड़ता है। आइए ऐसे मजदूरों से भी बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ ऐसे भी मज़दूर मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको मजदूरी नहीं मिलती और खाली हाथ घर जाना पड़ता है। मज़दूरों का आलमी दिन है, इन्हीं का दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना मुश्किल काम है आपकी मजदूरी? आपको मुश्किल इतना काम है, आपको मजदूरी नहीं चलती है, शाम को बह के चले जाने वापसी घर। कभी हुआ घर गए और बच्चों ने कहा हो कि फरमाइश की हो ये चीज़ लेकर आनी है, ना लाए? तो ये मेरे को 5 बच्चियां हैं, जो आपको रोटी भी नहीं पूरी होती है, चुप कर घर चले जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों का दिन है और अभी भी आप मजदूरी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अभी मजदूरी का इंतज़ार में बैठा हुआ, और काम नहीं है। इतनी शदीद गर्मी में काम करते कैसे हैं? बस गुजारा करते हैं, बेलचे वाला का भी काम करते, कभी कंक्रीट का करते। बिल्कुल यही कहानी है सबकी, और किसी भी मज़दूर से आप बात कर लें यही दुख सुनाएंगे वो कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, जिसे नहीं मिलता खाली हाथ घर जाते हैं। बच्चे भी सवाल करते हैं। मज़दूरों का आलमी दिन है, ज़रूरत इस बात की है कि जहां हुकूमत इन लोगों की मदद करे, वहीं मुखैर हजरात जो हैं वो भी इनकी मदद के लिए आगे हैं, और इसी तरह से मज़दूरों का आलमी दिन जो है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर जहां हमने आपको मर्द हजरात मज़दूरों से मिलवाया जिनके पास काम था, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास काम नहीं था, वैसे ही यहाँ पर एक खातून भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हुए दिखाई दे रही हैं। उनसे बात करते हैं। आयशा, कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, मुझे बताएं, मज़दूरों का आलमी दिन है तो आप भी मज़दूरी करती हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? जी मेरे मियाँ का काम नहीं है, तो हमें हफ्ता हो गया कि हमने ये किसी से कपड़ा लिया है, किराए पे मकान है और किराया नहीं दे पा रहे थे, तो बच्चों के साथ मैं काम भी नहीं कर सकती, इसलिए ये काम शुरू किया है कि हमारा गुजारा चल सके। तो मुझे आयशा ये बताएं कि एक दिन की कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी? बस 300-400 4-5 पीस से ज़्यादा नहीं बिकते। 300-400 में गुजारा कैसे करती हैं? बस ऐसे ही इधर रोड पे कोई चावल दे जाता है, कोई रोटी, फिर ऐसे वो गुजारा हो जाता है। आयशा, आपको मुश्किल नहीं लगता ज़िंदगी इस तरह से गुजारना कि पैसे भी नहीं होते, फिर बच्चों की ज़रूरतें भी उस तरह से पूरी नहीं होती होंगी, तो मायूसी नहीं कभी कभी होती? होती है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह से मांगते हैं। इंसान तो कोई नहीं किसी को दे सकता, यही कहते हैं कि अल्लाह मदद करेगा इसी हाल पे। तो गर्मी भी इतनी, जिस तरह अगर मैं बताऊं, हमने पहले भी जिक्र किया कि आज शदीद गर्म मौसम है इस्लामाबाद का, तो आयशा गर्मी में मैं देख रही हूँ आयशा के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आयशा, किस तरह से बच्चों के साथ बैठती हैं गर्मी में? बस ऐसे ही इधर से ठंडा पानी ले लिया और छाँव में बच्चों को क्या है कि छाँव में बैठें, धूप में ना जाएं। जब गुजारा नहीं होता तो फिर बैठना पड़ता है। तो बच्चे कुछ कहते नहीं हैं कि हम घर जाना है, गर्मी है, भूख लगी है, कोई चीज़ खरीदने के कहते होंगे, पैसे नहीं होते होंगे? हाँ, तो कहते हैं ना, अभी भी बच्ची जिद कर रही है कि मैं भूख लगी है, हमें खाने को दो, तो कुछ भी नहीं है अभी तक सुबह का। फिर क्या करती हैं जब पैसे नहीं होते, कहाँ से खाते हैं?
बस ऐसे ही रोड से या फिर अल्लाह देने वाला है, कहीं ना कहीं से फिर बच्चों को देना तो होता है हमें। आपका क्या नाम है? मक्किया मक्किया, मुझे स्कूल जाती हैं? नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताएं, गर्मी नहीं लग रही है आपको? यहाँ पे इतनी गर्मी है, अम्मा के साथ बैठी हुई हैं, लगती है क्या करती हैं फिर? कुछ नहीं, ऐसे ही वहाँ झूले लेते हैं। अच्छा, तो अम्मा का साथ देती हैं, सुबह आती हैं यहाँ पे? हाँ, आप मुझे बताएं कितने बजे बैठती हैं और कितने बजे जो है रात तक रहती हैं यहाँ पे? हम सुबह 8-9 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे चले जाते हैं। बिल्कुल, हर मज़दूर की वही बात है जो आपको पहले भी बताई कि एक ही कहानी है कि अगर बैठेंगे नहीं, कमाई नहीं करेंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। जिस तरह आयशा ने भी बताया कि अभी भी बच्चे भूखे हैं, कह रहे हैं कि हमने खाना खाना, लेकिन सुबह से अभी तक इनकी कोई ख़ास मजदूरी नहीं हुई है, और अगर हो भी जाती है तो सिर्फ दिन का 300 से 400 रुपया जो है वो इनको मिलता है। और महंगाई के इस दौर में 300 से 400 में एक वक्त की रोटी लेना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यही अपील की जाती है हुकूमत पाकिस्तान से, मुखय्यर हजरात से, कि घरों से निकलें, ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि ये लोग हमारी मदद के मुंतज़र हैं।